चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली में बुलडोजर को लेकर लगातार सियासत तेज होने लगी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उत्तरी दिल्ली क्षेत्र में कार्रवाई के बाद उन्होंने अब दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली महापौर को पत्र लिखकर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने को कहा है। आदेश गुप्ता ने महापौर को लिखे पत्र में कहा, आपके क्षेत्र में असामाजिक तत्वों को स्थानीय विधायक एवं आम आदमी पार्टी के नेताओं को संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते इन्होंने दिल्ली में आपके अधिकार क्षेत्र में बड़ी संख्या में अतिक्रमण किया हुआ है। इन असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर उन पर बुलडोजर चलवाया जाए एवं सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हाल ही में दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के बाद क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है, जिसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां भाजपा की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े करने लगे हैं। वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष कलीमुल हाफिज ने आदेश गुप्ता पर हमला बोलते हुए कहा, उनका फिर तबाही का आदेश है, भाजपा फिर दिल्ली को जलाने की साजिश कर रही। सवाल यह है कि एमसीडी किस मजबूरी के तहत आदेश गुप्ता का आदेश मान रही और दिल्ली के सीएम कौन है। सच्चाई यह है कि भाजपा और आप में कोई फर्क नहीं है। भारत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही। शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान नए कोविड-19 केसों में 2.98% बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में कोरोना 2445 नए मामले सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर देश में अब तक कुल मरीजों की तादाद 4,30,52,425 हो गई है, जिनमें पिछले 24 घंटे के दौरान दी गई खुराक 18,03,558 डोज शामिल है। देश में एक्टिव केसों की संख्या शुक्रवार सुबह तक 14,241 थी और रिकवरी रेट 98.75% था। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना के 1,589 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिन्हें मिलाकर भारत में अब तक ठीक हो चुके लोगों की तादाद बढ़कर 4,25,16,068 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से देश में 54 लोगों की मौत भी हुई है। कर्नाटक में हिजाब के पक्ष में अर्जी देने वाले 2 युवतियों के हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद वह कॉलेज से लौट आई। इन दोनों छात्रों ने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति के लिए याचिका दायर की है। आज भी उन्होंने हिजाब पहनकर 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी है, जिसके बाद दोनों छात्राएं परीक्षा केंद्र से चली गई। आलिया अस्दे और रेशम ने उडुपी के पीयू कॉलेज में परीक्षा देने के लिए अपना हॉल टिकट लिया है और बुर्का पहनकर परीक्षा देने आई है। उन्होंने करीब 45 मिनट तक पर्यवेक्षकों और कॉलेज के प्रिंसिपल से अनुरोध किया है, लेकिन अंत राज्य सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले अदालत के आदेश के बाद यह अनुमति नहीं दी गई। इन दोनों को बिना परीक्षा दिए चुपचाप परिसर से बाहर निकलते देखा गया है। कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रही 17 वर्षीय लड़की ने आज मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने नए सिरे से अपील करते हुए कहा था कि वे आपके पास अभी भी हमारे भविष्य को बर्बाद होने से रोकने का मौका है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हस्तक्षेप करने के लिए यह बहुत शुरुआती अवस्था है, इस स्तर पर प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने नवाब मलिक के वकील को सक्षम अदालत का रुख करने को भी सलाह दी है। गौरतलब है कि ईडी ने गुरुवार को ही भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। नवाब मलिक इसी मामले में 23 फरवरी से न्याय की हिरासत में है। ईडी के वकीलों ने गुरुवार को ही अदालत की रजिस्ट्री में 5000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। उन्होंने बताया शोधन रोकथाम कानून के मामले की विशेष अदालत दस्तावेजों वेरिफिकेशन के बाद आरोप पत्र पर संज्ञान लेगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने शुक्रवार की सुबह सीतापुर पहुंचे हैं। उन्होंने गुरुवार को घोषणा की थी कि वे आजम खान से मुलाकात करेंगे। अगले ही दिन उनके सीतापुर जेल पहुंचने के बाद राजनीतिक बयानबाजियों का बाजार गर्म हो गया है। यहीं पर आजम खान बंद है। इस मुलाकात को लेकर सीतापुर से लेकर रामपुर तक और रामपुर से लेकर लखनऊ तक विपक्ष की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच पिछले दिनों में वार पलटवार का मामला सामने आया है। पहले
ही अखिलेश यादव ने शिवपाल पर भाजपा से नजदीकी की बात करते हुए उन्हें चले जाने की सलाह दी है। इसके बाद शिवपाल ने उन्हें विधानमंडल दल से बाहर निकालने की चुनौती दी है। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच आजम खान की नाराजगी के मसले को भी गर्मा दिया है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की ओर से खुलकर समर्थन नहीं किए जाने के मसले पर आजम खान और उनके परिवार की नाराजगी की खबरें सामने आई है। जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट के लिए 672.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यह मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई है। फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय जोधपुर की समीक्षा बैठक में दी गई। यह संस्थान जोधपुर में 66 बीघा भूमि में स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2021 से 2022 की बजट घोषणा में 400 करोड़ रुपए फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए आवंटित किए गए थे। इस संस्थान को टेस्ट ऑफ द आर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस का चलाया गया सदस्यता अभियान पूरा हो गया। अभियान पूरा होते ही नेताओं और मंत्रियों की पोल खुल गई है। 90 दिनों में राजस्थान में कांग्रेस के महज 6 लाख नए सदस्य बने हैं, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई है। खबर ये भी है कि आखिर 15 दिनों में अभियान 15 लाख नए सदस्य जोड़े गए हैं। दरअसल राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए नवंबर 2021 से पार्टी ने प्रदेश डिजिटल सदस्यता अभियान शुरू किया था। राज्य के सभी 200 विधानसभा सीटों पर डिजिटल सदस्यता अभियान चलाया गया है। सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि डिजिटल सदस्यता अभियान पूरी तरह से पारदर्शी था। प्रदेश कांग्रेस की ओर से दावा किया गया है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन मिलाकर करीब 40 लाख सदस्य बनाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अनुसार 21 ऑनलाइन सदस्य बनाए गए हैं। पार्टी का कहना है कि ऑनलाइन प्रक्रिया में लोगों की दिलचस्पी कम होने के चलते ऑफलाइन माध्यम से ही टारगेट पूरा किया गया है। अभियान में जोधपुर की फलौदी विधानसभा टॉप पर रही। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।